इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई वो बहुत ही सफल बैठक थी और उसमें कई चीजें तय हुई जो महत्वपूर्ण है 3 सप्ताह के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कल दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा। ललन सिंह कहते नजर आए कि हमारी कोशिश है कि 3 हफ्तों के अंदर गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। तो वही मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने पर कहते नजर आए कि हम भाजपा के नेताओं के सभी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। नीतीश कुमार उनसे कहने नहीं गए थे कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, तो उन्हें जो भी कहना है वो कह सकते हैं। साथ ही संसद से सांसदों के सस्पेंड किए जाने पर भी क्या कुछ कहते नजर आए ललन सिंह, पहले आप वो सुने। सर, इंडिया की जो बैठक हुई दिल्ली में, उसको लेकर कहा जा रहा है कि अरे कहा जा रहा है कि तो आप लोग न कह रहे हैं, तो आप लोग अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी जितना बात कहते रहेगा उसका जवाब देते रहेंगे। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई वो बहुत ही सफल बैठक थी और उसमें कई चीजें तय हुई जो महत्वपूर्ण है। 3 सप्ताह के अंदर सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, ज्वाइंट कैंपेन होगा, संयुक्त रूप से अभियान चलेगा और इसके अलावा मुद्दे तय होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के बारे में ज्योतिष हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा के नेताओं को कहे क्या कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? कहा जा रहा है डेडलाइन दिया गया है कि दिसंबर में ही सीटों का बंटवारा हो जाए। 3 सप्ताह के अंदर हुआ है कि 3 सप्ताह के अंदर हम लोग सीटों का बंटवारा कर रहे हैं और मैक्सिमम सीटों पर 1 to 1 लड़ाई हो, इसको सुनिश्चित करें। लंबन लगातार हो रहे हैं। अरे गारंटी तो देने के लिए कोई किसी को रोकता है? अपने ही जब पीठ थपथपाना है तो गारंटी देते रहिए। मिमिक्री कर रहे थे, उसको लेकर कई सांसदों। अरे छोड़िए ना उपराष्ट्रपति जी के बारे में। आरएसएस जातीय जनगणना का विरोध कर रही है और प्रधानमंत्री जी और सब सारे भाजपा के नेता जाति आधारित ट्वीट कर रहे हैं, जात पर आधारित ट्वीट कर रहे हैं। तो इन लोगों का क्या करिएगा? इन लोगों का एक काम है सर, अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लोकतंत्र नहीं बचा। विपक्ष के सांसदों की क्या मांग थी? विपक्ष के सांसदों की एक ही मांग थी कि संसद में जो 2 लोग इंट्रूडर्स घुस आए थे, सुरक्षा में कहां चूक हुई, सुरक्षा में कौन सी गलती हुई, इस पर देश के गृह मंत्री सदन में बयान दें और उस पर चर्चा हो। विपक्ष के भी सांसदों को जो बात कहनी है वो सुने और उस पर वो जवाब दें, बताएं इस देश का आईबी किसके नियंत्रण में है, इस देश का रॉ किसके नियंत्रण में है। तो इस पर गृह मंत्री उस संसद के सदस्य हैं। लोकतंत्र पर भारी भरोसा है उनका, दिन भर सुबह से शाम तक लोकतंत्र का जाप करते हैं और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ी मंदिर है, इस देश की सर्वोच्च संस्था है, वहां आके बयान नहीं देंगे, अहमदाबाद में जाके बयान देंगे। यही तो है लोकतंत्र। लालू यादव और अगर सांसद उस मांग पर अडिग रहेंगे तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा। लोकतंत्र है, अब यही लोकतंत्र की उनकी परिभाषा है, तो इसको क्या जवाब? सर, क्योंकि आप अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आपके पार्टी के एक सांसद है सुनील पिंटू, आजकल सुनील पिंटू जी रास्ते पर है, ये सबको मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है कि वो एक रास्ते पर है। एक बार बहुत पहले हमने उनसे मजाक में पूछा था कि कब तक टिकिएगा, तो बोले कि सर 2024 तक टिकेंगे। तो 2024 अब नजदीक आ रहा है तो रास्ता पर चल रहे हैं। आपके पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं? अरे पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो जाएंगे। उनका बता तो दिए अब आपको कि वो रास्ते पर है। सर, WFI के नए अध्यक्ष को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। आपने सुना जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को साफ तौर पर कहते नजर आए कि आने वाले 3 हफ्तों में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही वो गृह मंत्री अमित शाह पर भी जमकर हमलावर नजर आए। कहते नजर आए कि जिस तरीके से संसद की सुरक्षा में
चूक हुई है उसका जवाब हमें चाहिए। अमित शाह लोकतंत्र क्या माला जपते हैं, लेकिन जब उनसे इस मुद्दे पर सवाल किए जा रहे हैं तो वो दिल्ली नहीं अहमदाबाद जाकर बातें करते हैं, लेकिन हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। साथ ही सुनील कुमार पिंटू को लेकर भी जब पत्रकारों ने सवाल किया तो वो कहते नजर आए कि वो जिस रास्ते पे हैं उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया। क्या कुछ कहते नजर आए, क्या संकेत देते नजर आए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।